राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरा और तेरा कोई पहला जन्म नहीं है, पर इस बात को सिर्फ मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। और मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, साधारण नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये तो जाना था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि इसके आगे हमारे कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हमें क्या ज्ञान देते हैं। हे प्रेतानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्त मुझे जिस रूप में, जिस भाव से मेरा पूजन करता है, मुझे स्वीकारता है, मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गोपियों ने पति भाव से, सखा भाव से श्री कृष्ण को प्रेम किया तो वो उन्हें उसी रूप में प्राप्त होते हैं। मैया यशोदा मातृत्व के भाव से उन्हें प्रेम करती हैं, पूजती हैं, तो वो उन्हें उसी पुत्र रूप में मिलते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा सुमिरन जिस भाव से, जिस प्रकार करता है, मैं उसे वैसे ही प्राप्त होता हूँ। कर्मों की सिद्धि यानी फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं और पहले तो हम शर्त रख देते हैं कि अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं इस देवता की इतनी बार उपासना करूंगी, ये भेंट चढ़ाऊंगी, ये करेंगे फलाना फलाना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि सकाम भाव से जो पूजन करता है देवताओं का, उसे इस सृष्टि का वो नियम है कि उसका वो कर्म जल्दी उसे फलित होता है, उसको उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझ अविनाशी परमेश्वर को मैं सब करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों में नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। मुमुक्षु का अर्थ यहाँ पर है कि जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की भावना और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मुमुक्षु कहा गया है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर मोक्ष प्राप्त करने की भावना आ भी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम संसार का जो तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया गया है इस जीवन में, तो तुम वो सब छोड़ के सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हुए बैठ जाओ। नहीं, मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हुए संसार का भगवान ने तुम्हें जो कर्तव्य कर्म दिया है, उसमें अपनी आसक्ति, अपना चित्त ना लगाकर सिर्फ भगवान की सेवा रूप में मुझे वो कर्तव्य कर्म करना है, ऐसा करते हुए मोक्ष को प्राप्त होना है, ये कह रहे हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, कर्म और अकर्म क्या है मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी इसमें चक्कर खा जाते हैं, यानी मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो इसलिए तुम उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कर्म और अकर्म मेरे अनुसार क्या है, और जिसे जानकर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। इस संसार के काल चक्र से, जन्म चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है।
भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि कर्मों की गति जो है, कर्मों को समझना वो बहुत ही कठिन है, जटिल है। तो इसलिए वो अर्जुन जी से अब बताने वाले हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म, विकर्म यानी पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। कर्म, विकर्म, अकर्म भगवान ने बहुत ही सिंपल वे में हमें समझाने की कोशिश की है। कर्म क्या है, अभी हमने कर्म योग में ही मैंने पहले ही एपिसोड में परिभाषा बताई थी। कर्म जो क्रिया हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं वह कर्म होती है, और जो क्रिया हम निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं वो योग होता है, कर्म योग। तो कर्म क्या हुआ, जो क्रिया हम फल की इच्छा रखते हुए करते हैं वो कर्म हुआ। और विकर्म, जब हमारी कामना बहुत अधिक बढ़ जाती है और हम उस कामना को पूरा करने के लिए हम पूरी जोर लगा देते हैं, नहीं देखते कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, तो वो विकर्म यानी पाप हो जाता है। और जब मनुष्य में कामना का ही नाश हो जाता है, मतलब कोई कामना उसमें उत्पन्न ही नहीं होती कि मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं तृप्त हो गया, अब मुझे भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जब मनुष्य में कामना ही नहीं होती तब उसका जो कर्म होता है वो कर्म करते हुए भी अकर्म होता है। मतलब अब वह कर्म बंधन में नहीं फंसने वाला, उसका उसे कोई फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप और पुण्य ही हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। तो इसीलिए जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं तो हम कर्म मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तो भगवान को समर्पित हो गया। और जब हम अपने फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में बांधने वाला होता है, इसलिए तभी हम 84 के चक्कर में बंधते हैं। तो आशा करती हूँ यहाँ पर आपको कर्म, विकर्म और अकर्म ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म, मतलब कर्म को अकर्म कब होगा, जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे कि मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं भगवान करते हैं और मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान को ही हो रहा है और मैं अपने सारे मेरे द्वारा किया गया हर कार्य में भगवान को समर्पित करता हूँ, तो वो किया हुआ कर्म अकर्म हो गया। तो अकर्म होने से अब उसका पुण्य हमें नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो नरक जाते हैं और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो नरक और स्वर्ग ये फिर कालचक्र में बांधते हैं। इसलिए जब हम कार्य भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो हमारा कार्य अकर्म हो जाता है और अकर्म कार्य का कोई फल नहीं मिलता, वो सीधे श्री कृष्ण मिलते हैं। शरीर छूटने पर सीधे श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। और अकर्म में कर्म देखना यानी कि कुछ चाहिए नहीं और कर्म बस हो रहा है, प्रभु के लिए हो रहा है, ये भाव। तो ऐसा मनुष्य वो बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही श्रेष्ठ है, किसके लिए, भगवान के लिए, और वही परम पद का अधिकारी भी होता है। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसके भीतर करने का अभिमान और फल की इच्छा है वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्म करने का अभिमान और फल की आसक्ति नहीं है वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। इसका मतलब यह है कि भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्तव्य कर्म कर रहा है पर ये नहीं कहता कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, नहीं, वो ये कहता है कि ये मेरे प्रभु ने कराया, उनके द्वारा हुआ और मैं जो करता हूँ उनके लिए करता हूँ, ये होता है करने का अभिमान ना होना, ठीक है। और दोस्तों सच यही है कि हम कुछ नहीं करते, सब करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अगर वो अभी सब रोक दें तो सब वैसे स्टैचू हो जाएंगे। मेरे बोलने की शक्ति,
सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति हम सभी के, वो सब श्री कृष्ण के द्वारा ही दी गई है। अगर वो अपनी शक्ति को रोक देंगे तो सब यहीं रुक जाएगा, समझ में भी नहीं आएंगी। बिना गुरु शरण में जाए हमें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो मानव जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात हर मनुष्य को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। जब हम इस बात के महत्व को समझ जाएंगे तब हमसे पाप आचरण नहीं होंगे, किसी भी तरीके का गलत काम नहीं होगा, पाप नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ जो भी आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।